एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, या जूल का ऊष्मीय नियम से आप क्या समझते हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक बार ध्यान दे लोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये लिखी हुई बात हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, किसी भी विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाह होता है, यानी विद्युत धारा जाती है, तो क्या होता है, वो वाला परिपथ जो तार वगैरह है वो गर्म हो जाता है। उसमें जो चीज़ें लगी हुई है, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगी हुई है, वो हीटअप कर जाता है, गर्म कर जाता है। तो ये जो हीट निकलती है, वो हीट होता कितना है भैया, वो हीट होता कितना है। तो इसी बात पे जूल ने ना बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने बताया है हमको बढ़िया से कि भाई देखो, ऐसे ऐसे ना हीट का मान निकाल सकते हो आप। तो किसी भी विद्युत परिपथ में जो हीट होता है, हीट वो डायरेक्टली समानुपाती होता है, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के। करंट जितना ज़्यादा होगा, हीट उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। किसी परिपथ में अगर हीट का मान करंट का मान 2 गुना कीजिएगा ना, तो हीट का मान 4 गुना से बढ़ जाएगा। तो करंट जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा, हीट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उस परिपथ में। ऐसा होना भी चाहिए था, है ना। तो वही बात मैंने पहले लिखी है, पहले एक बार पढ़ लो यहाँ से आप, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण चालक गर्म हो जाता है। सही बात है, चालक गर्म हो जाएगा ना भाई। इस उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में जूल ने निम्नलिखित 3 नियम दिए। और उन्होंने पहले नियम में क्या कहा कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होगा, चालक में बह रहे धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब ये वाला, और समानुपाती वाली बात पे मैंने पहले ही बात कर रखी है कि ये होता क्या है। मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। अगर कहीं लिखा हुआ x समानुपाती y के, इसका मतलब अगर y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, ठीक है। और एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर y बढ़ रहा है तो x घट रहा है। मैंने पहले भी समझा रखा है, पहले लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के, यानी समानुपाती होगा आई स्क्वायर के। दूसरा लिखा उन्होंने कि उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जो उत्पन्न ऊष्मा का मान है, वो चालक का जितना भी प्रतिरोध होगा उसके समानुपाती होगा। और उत्पन्न ऊष्मा जो होगा, जितना टाइम तक चलाइएगा उसके भी समानुपाती होगा। जितना टाइम तक चलाइएगा उतना हीट उत्पन्न ज़्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना हीट ज़्यादा होगा। तो इन तीनों को साथ में हम लोग लिख सकते हैं कि H जो है वो समानुपाती होगा आई स्क्वायर आर टी के। तो किसी भी धारावाही चालक में या परिपथ में जो उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है वो समानुपाती होता है आई स्क्वायर आर टी के। जब यहाँ से आप जब बराबर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा, बराबर दीजिएगा, तो H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, जूल कांस्टेंट, है ना, जे कह सकते हैं, और जे का मान हम लोग 1 लेते हैं। तो H का मान कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है कि हीट का मान जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर। यहाँ पे मैंने नीचे वो वाली बात लिखी भी है। अब ये डेरिवेशन छोटा सा मैंने करा नहीं है, डायरेक्ट अब ध्यान रख लेना। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा की वैल्यू जो होती है, उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। वो जो काम करना पड़ता है ना, वो काम एज ए एनर्जी स्टोर हो जाता है, और उससे हम लोग कहते हैं ऊष्मा का मान। उस ऊष्मा का मान जो होता है वो होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी के। जूल के नियम से भी हमने देखा है। बाकी ये अलग अलग फॉर्मूला आप ओम का नियम का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हो। यानी हीट का मान आई स्क्वायर आर टी हो गया, वी आई टी भी हो गया, और वी स्क्वायर बटे आर टी हो गया। ये दोनों मान कैसे निकालते हैं वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए जरा आप, H का मान मैंने क्या लिख रखा है, वी आई टी, ठीक है, वीट। अब हम लोग ओम के नियम से क्या जानते हैं, V बराबर होता है आर आई, होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से हम लोग V हटा देते हैं और आर आई रख लेते हैं। तो देखिए, V हटाएंगे, V की जगह हम लोग आर आई रख लेंगे, तो आर आई रख लिया मैंने, और आई टी बार पहले से था। तो देखिए क्या गया है से, आई स्क्वायर आर टी हो गया कि नहीं हो गया। और एक बार अब क्या करते हैं हम लोग, इस वैल्यू में आई को हटा लेते हैं यहाँ से। तो देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे आई बराबर हो जाएगा V बाई आर। तो अब यहाँ पे ना हम लोग आई का मान रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए V, आई हटाएंगे तो जैसे यहाँ पे हम आई की जगह रख देंगे V बाई आर, सॉरी इसकी जगह रखना था, ये तो V पहले से था, तो V बाई आर रख दिया यहाँ पर, और टाइम यहाँ पे हो गया, तो V इंटू वी क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। देखा आपने, सारा फॉर्मूला आ गया। तो हीट बराबर क्या फॉर्मूला मिल गया, आपको याद रखना है, हीट बराबर विट। हीट बराबर विट कितना आसान है, हीट बराबर विट, और क्या दूसरा हो सकता है आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा क्या हो सकता है वी स्क्वायर बटे आर टी। ये तीनों फॉर्मूला ना आपको देखने को एग्जाम में मिलता है ऑप्शन देकर के कि किसी परिपथ में ऊष्मा का परिमाण जो होता है वो कितना हो सकता है। तो ये ऑप्शन दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, कोई सा आपको टिक लगाते हुए आना चाहिए। और हाथ तो ये है कि कई बार तीनों ऑप्शन दिख जाता है, तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ रहता है इनमें से सभी सही है, तो सभी सही है भाई, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, विट आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर बाई आर टी, ओके। और एक छोटी सी बात देख लो, ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ऐसा मात्रक जूल होता है, आपको पता होना चाहिए। जूल बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने बहुत काम करा ऊर्जा पे, तो उसी के नाम पे रख दिया हमने मतलब साइंटिस्टों ने। ऊर्जा का मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है। बाकी सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। अब ध्यान दो, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर
ऐसा ही मात्रक जो है वो जूल है, उसके बावजूद एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। नहीं, कैलोरी सीजीएस है, उसके बावजूद कैलोरी का मान छोटा होकर के जूल का मान बड़ा होने जा रहा है, मतलब नंबर अब बड़ा हो रहा है। पता नहीं कितना समझ पा रहे हो आप इस बात को। खैर आप याद रख लेना 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है,